हेलो दोस्तों, लाइफ इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें एक और बार मौका दिया कि आज की संध्या हम परमेश्वर के वचन से एक बार फिर से सीख सकें। जो आज टॉपिक मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो है मसीह दौड़ के बारे में। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें मसीह दौड़ के बारे में क्या सिखाता है, और बाइबल से हम पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने प्रभु हमें एक बार और मौका दिया तेरे वचन से सुनने सीखने के लिए। जो कुछ बातें प्रभु हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं प्रभु जी, मैं सब सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ सबके जीवन में तेरा वचन कार्य करे, आशीष लेके आए प्रभु, और सब हम बड़े फले फूले और तेरी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आज हम बात करेंगे बाइबल से मसीह दौड़ के बारे में कि बाइबल हमें क्या सिखाती है मसीह दौड़ के बारे में। यदि हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 से लेकर 27 वचन में इस प्रकार से लिखा है, लिखा क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सफर का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता वो लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूदता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा है। पौलुस प्रेरित जो है वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि हम जो है वो सब मसीह दौड़ में हैं, और मसीह दौड़ में जब दौड़ते हैं कि वो लिखता है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। फिर वो इसलिए बोलता है कि तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। फिर वो एक पहलवान का उदाहरण देके बताता है कि जो पहलवान है वो सब प्रकार का संयम करता एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए, है ना। वो अपनी बॉडी को वश में करता, वो तरह तरह की डाइट्स करता, प्रैक्टिस करता, और अपने आप को ढालता वो उसलिए कि मैं एक अच्छा पहलवान बनूं और एक अच्छा इनाम पाऊं। और उसका इनाम क्या है? उसका एक जो इनाम है वो मुरझाने वाला यानी फिजिकली है। लेकिन पौलुस बोल रहा है इसलिए मैं इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। इसलिए रीति से मैं मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता वो लड़ता। वो बोलता है कि मैं इसीलिए मैं जो हूं, मैं अपने आप को संयम में लेके आता हूं, मैं अपने आप को धीरज धरता हुआ उस लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ अपने आप को इस रेस में, इस दौड़ में दौड़ता हूं। और मैं एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए दौड़ नहीं दौड़ रहा, परंतु मैं एक ऐसे मुकुट के लिए दौड़ रहा हूं जो मुझे प्रभु यीशु मसीह से मिलने वाला है। और फिर लास्ट में बोलता है परंतु मैं अपनी देह को मारता कूदता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वो बोलता है मैं क्या करता हूँ, देह को मारता कूदता हूँ। इसका मतलब क्या है? देह को मारना कूदना मतलब है अपने आप को, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। दैट मीन्स कि हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में देना है, अपनी मर्जी नहीं, प्रभु की मर्जी पूरी हो जाए, है ना। जैसे बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने बोला कि मैं जो आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी कर सकूं, मैं अपनी मर्जी नहीं पूरा करना चाहता। सो मेरे प्रियो, हम सब मसीह दौड़ में हैं, और इस दौड़ में हमें जो है संयम रखना, धीरज रखना, अपने आप को जो है प्रभु के हाथों में देना है, अपनी मर्जी नहीं चाहना, और शरीर को मारना कूदना मतलब इस लायक अपने आप को इस लायक योग्य बनाना कि मुझ में मैं नहीं बल्कि मसीह जिंदा है। मसीह ने जैसे मुझे सिखाया, मसीह ने जो मुझे बताया, पवित्र आत्मा जो मुझसे कहते हैं, मैं उस तरीके से चलूंगा, उस तरीके से काम करूंगा। मैं वो काम करूंगा जो प्रभु को चाहते हैं, जो प्रभु को अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। इसलिए मैं अपने शरीर को मारूंगा, कूदूंगा, वश में लाऊंगा, ताकि शरीर की इच्छा लालसा नहीं बल्कि आत्मा की इच्छा में मैं चलूं, ताकि मैं वो दौड़ कर वो इनाम पाऊं जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है। सो मेरे प्रिय, हम सब जो है मसीह दौड़ में हैं, और प्रभु चाहता है कि हम विनर बने, है ना, हम लूजर ना बने, हम विनर बने। प्रभु ने हमें जीत के लिए जो है बुलाया कि हम ऐसी दौड़ दौड़ें और इनाम पाए। हमारा इनाम जो है वो मुरझाने वाला मुकुट नहीं है मेरे प्रियो, वो मुकुट वो है जो हमेशा का जीवन है। वो मुकुट प्रभु जो है
ताज जो है वो प्रभु हमें देना चाहता है, लेकिन आज हम सब दौड़ में हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि आप जब दौड़ में दौड़ रहे हैं तो आपका लक्ष्य क्या है ना? क्या गोल आपने फिक्स कर रखा है कि क्या पाऊंगा मैं इस दौड़ में दौड़? यदि आप मसीह दौड़ को दौड़ रहे हैं तो आपका इनाम जो है वो अनंत जीवन है और वो प्रभु हमें देना चाहता है। इसलिए अपने आप को संयम करें, धीरज करें और अपने आप को मारते हुए, टूटते हुए, वश में लाते हुए, बुराई से, पाप से, गुनाह से, अंधकार से अपने आप को बचाते हुए प्रभु के राज्य, प्रभु के कामों में, प्रभु के वचनों में हम बढ़ते चले जाएं, ताकि हम बिना मुरझाने वाला मुकुट पाके प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, या आपने प्रभु हमें इस रेस में बुलाया है, इस दौड़ में बुलाया है, और ये मसीह दौड़ है प्रभु, जिसमें प्रभु जब हम दौड़ते हैं तो पौलुस की तरह प्रभु दौड़ें, लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य को फिक्स करते हुए, और एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं बल्कि उस मुकुट के लिए जो हमेशा का है, जो आप हमें देना चाहते हैं। खुदावंद होने दे प्रभु, हम अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपें और प्रभु जी अपने आप को मारते कूदते हुए, संयम और धीरज धरते हुए प्रभु तेरी ओर ताकते हुए खुदावंद हम इस रेस को पूरा कर सके। दया कर परमेश्वर से। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।